ब्रेकिंग जैन न्यूज। उपस्थित धर्मानुरागी महानुभावों, सोलह पहाड़ों के बीच में स्थित ये पारसोला नगर है। अब नगर हो गया है, गांव था लेकिन अब नगर हो गया आज, क्योंकि आज इतनी बड़ी संख्या में इस महोत्सव को संपन्न कराने के लिए सारी जनता एकत्रित हुई है। बंधुओं, देव शास्त्र गुरु की भक्ति हमारे जीवन को मंगलमय बनाती है। उस भक्ति में वो शक्ति होती है जो हमारे जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने चरणों के माध्यम से इस सारी धरती को पवित्र करने का पुरुषार्थ किया, दक्षिण भारत में जन्मे और उत्तर भारत की दुर्दशा को जान करके उनका मन हुआ संघपति गेजनमल जी, पूनमचंद घासीमल जी ने प्रार्थना निवेदन किया उनसे कि महाराज समय शिखर की यात्रा के लिए आपका बिहार हो, हम ये वंदना करते हैं। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मुख किया। ज्योतिष शास्त्र का नियम है 6 महीने के लिए दक्षिणायन होता है सूर्य और 6 महीने के लिए उत्तरायण हो जाता है। परम पूज्य आचार्य श्री ने दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर मुख किया और सम्य शिखर तीर्थराज की वंदना की। दक्षिण भारत के अनेकों लोग उनकी इस यात्रा में सम्मिलित हुए संघ का मंगल विहार करने के लिए। लेकिन संघपति की यह भावना थी कि मैं या दक्षिण के लोग ही इस यात्रा में सम्मिलित न हो, सारा देश इस यात्रा में सम्मिलित हो। उन्होंने घोषणा करवा दी और घोषणा का प्रतिफल ये हुआ कि अनेकों लोग उस यात्रा में सम्मिलित हुए। आश्चर्य की बात तो यह है, मोतियों का व्यापार करने वाले उन संघपति के व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि वो देव शास्त्र गुरु के परम भक्त थे। लेकिन वह लाभ जिस कारण से हुआ था, उन्होंने अपनी भावनाएं भाई, यह लाभ जो है मेरे पुरुषार्थ का फल भी नहीं है, ये तो उस पुण्य का प्रतिफल है कि आचार्य श्री के संघ के मंगल विहार के अंदर हम साथ में रहे, उसका प्रतिफल है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन संघपति जी ने उस लाभ को अपना लाभ नहीं माना, और अपना लाभ नहीं माना तो उन्होंने अपने घर में भी उस लाभ को नहीं रखा। उन्होंने सम्मेद शेखर तीर्थराज पर पहुंच करके और आचार्य श्री के
चरण सानिध्य में एक मंगल प्रतिष्ठा कराई। उस मंगल प्रतिष्ठा में सारा देश सम्मिलित हुआ था और उस मंगल प्रतिष्ठा को संपन्न कराने के बाद आचार्य श्री ने वहाँ से मंगल विहार भी किया। लेकिन उत्तर भारत में सबसे पहला अवसर मिला कटनी शहर को, जहाँ आचार्य श्री ने अपना मंगल चातुर्मास किया। बड़ी भारी घटनाएं हैं, सब पुस्तकों में निबद्ध की है। अभी आपके सामने जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है वो पुस्तक भी हमारे सुनील जी सांधेलिया जी ने एक संकेत उनको दिया था कि आपको यह कार्य संपन्न करना है, क्योंकि हमने उनकी लिखी हुई एक पुस्तक को पढ़ा था और जब पढ़ा था तो हमारे मन में जो भावनाएं थी कि आचार्य श्री के जीवन संबंध में अनेक पुस्तकें ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, लेकिन वर्तमान में उपन्यास पढ़ने की आदत सब लोगों की पड़ी है। इसलिए औपन्यासिक भाषा में वह चारित्र लिखा जाए और सांधेली जी को बुलाया। उन्होंने उस पर गौर किया और उनकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा के बल पर और उन्होंने उस उपन्यास को तैयार कर दिया। कहने का मतलब ये है, उपन्यास तो तैयार हुआ है, लेकिन आचार्य श्री का जीवन भी तो हमारे जीवन में अवतरित होना चाहिए ना। एक जिस चरण इसमें हैं आचार्य श्री के, और इस पर लिखा हुआ है पग भी और पद भी। आचार्य श्री के पग तो थे, लेकिन वे पग पथ पर ही बढ़े और पथ पर बढ़ते हुए उन्होंने अपने आत्मा को तो प्रकाशित किया ही, लेकिन साथ में उस चरण रज से अनेक प्रांत और अनेक गांव से पवित्र हुए। हमने अनेक बार कहा है, हम एक बार फिर इतनी बड़ी सभा में कह देना चाहते हैं कि पारसोरा में ये महोत्सव जो संपन्न करने का मन बना हमारा और समाज ने उसके लिए अपनी सारा समर्पण किया। आचार्य श्री का जब मंगल विहार हुआ था तो प्रतापगढ़ से उदयपुर जाते समय, कि उदयपुर से प्रतापगढ़ से, क्योंकि वहां पर चातुर्मास शांतायत में किया था आचार्य श्री ने, और उसके बाद उनका उदयपुर के लिए विहार हुआ था। तो उस समय ये पारसोला गांव भी जो है आचार्य श्री की चरण से पवित्र हुआ था, और इसीलिए हमारा मन बना और समाज का भी मन बना कि क्यों ना हम इतने बड़े महान आचार्य का शताब्दी महोत्सव अपने नगर में मनाएं। बंधुओं, क्षण क्षण परिवर्तनशील समय में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं के साथ लोगों का मन और मानस बनता है। आज हमें प्रसन्नता है इस बात की कि जिन चरणों ने इस धरा को पवित्र किया, आज ठीक आज के दिन 100 वर्ष पूरे हुए हैं आचार्य श्री के आचार्य पद को, और वो आचार्य पद का समारोह शताब्दी महोत्सव जिसे कहा जाता है, वो शताब्दी महोत्सव मनाने का इसी पावन धरती को अवसर मिला है। अनेक स्थानों से लोगों ने प्रार्थना करनी की थी, और 2 साल पहले तो हमारे उदयपुर वासी आस लगाए हुए बैठे हुए थे कि ये कार्यक्रम तो उदयपुर में संपन्न होगा, लेकिन हमने सदैव एक ही बात कही
कि चाहे संघ जंगल में रहे, चाहे गांव में रहे या शहर में रहे, लेकिन ये उत्सव संघ के सानिध्य में संपन्न होगा। चाहे जंगल में करना पड़े, लेकिन जंगल में भी हम करेंगे। आज ये पारसोला इसलिए शहर जैसा दिखाई दे रहा है कि जहां आज इतना बड़ा महोत्सव संपन्न होने की स्थिति बनी है। बंधुओं, उन महापुरुष के जीवन की अनेक घटनाएं हैं। उनके पद विहार से न जाने कितने लोगों को किस प्रकार के जीवन में मंगल अवसर देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। रोग दूर हुए हैं उनके आशीर्वचन से। उनके आशीर्वचन से अनेक प्रकार की बाधाएं लोगों के जीवन में जो थी दूर हुई है। लेकिन इन चमत्कारों से अतिरिक्त हट करके यदि सबसे बड़ा चमत्कार उनके जीवन में हुआ तो उनकी पीड़ा, जब पंडित सुंदरचंद जी दिवाकर ने मुड़बित्री में स्थित महाबंध शास्त्र की दशा को वर्णित किया तो उन महामना आचार्य का मन कांप गया कि जो हमारी धरोहर है, जो हमारे तीर्थंकरों की वाणी से संबंधित है, ऐसे जनवाणी का यह दशा दुर्दशा हो गई तो हमको ये शास्त्र देखने को नहीं मिलेंगे। आज इस धरती का सौभाग्य है कि इस धरती पर परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से जिन धवल जय धवल आदि ग्रंथों का ताम्रपत्र पर अंकन हुआ, वो पत्र का कुछ अंश आज हमको दर्शन करने का यहाँ पर सौभाग्य मिला है। फलटन से भी आया है और बम्बई से भी हमारे अजीत भाई लेकर के आए हैं। फलटन से जो कुछ भी सामग्री आई है, आचार्य श्री के उपकरण हो या वो शास्त्र का पत्र हो, तो वो हमारे नांदनी के भट्टारक जी जो हैं, जिनसे उन्होंने, क्योंकि नांदनी के भट्टारक और कोल्हापुर के भट्टारक दिनसेन महाराज और लक्ष्मीसेन महाराज बिल्कुल दाएं बाएं उनके आचार्य श्री के रहते थे और उन्होंने उनके अनन्य भक्ति की। आज वो नानी के भट्टारक जी ने वो सारी सामग्री यहाँ भिजवाई और भिजवा करके आप सबको दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। तो ये अपन सबका भाग्य है कि आज इस महोत्सव के अंतर्गत उन महामना आचार्य ने जो कार्य किए, जो जनवाणी का उद्धार किया, उसका दर्शन करने का अवसर हमें मिला। और उनने अपने हाथ में, अपने पास में जो उपकरण रखे थे, जो कि साधु जीवन के प्रधान उपकरण होते हैं, पिच्छी कमंडल, वो भी आज आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। तो आज इस महामहोत्सव की सार्थकता इस रूप में हो गई कि जिन्होंने जनवाणी का उद्धार करने के लिए ताम्रपत्र पर अंकित कराया था, वो ताम्रपत्र के जो शास्त्र हैं उनको भी हमको दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। हम तो यही कहेंगे, अभी हमारे अनिल शेठी जो इस महोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रार्थना की है मुड़बिद्री के भट्टारक जी महाराज से। ये मुड़बिद्री में ही तालपत्र की इस दशा को देख करके आचार्य श्री के मन हुआ और अब जीर्णोद्धार का 100 वर्ष के बाद फिर एक कदम उठा है, तो उस कदम का सम्मान करते हुए मुड़बिद्री के भट्टारक महोदय भी वहां के शास्त्रों को, तालपत्रों को इस समिति को सौंपने का कार्य करें। समिति अपने घर नहीं लेकर के जाएगी, आपके मुड़बिद्री में स्थित मंदिर में, जिनारे में स्थित होकर के ही उनका जीर्णोद्धार वहां पर किया जाएगा, ताकि ये आगामी वर्षों तक अपनी नई पीढ़ी को प्राप्त होते रहें। आज के इस मंगलमय अवसर पर आप सभी लोगों के लिए मंगल भावनाएं हैं और आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद देते हैं कि उन आचार्य देव ने अपने पगों से जिस धरती को नापा, लेकिन पग नहीं थे,
वो पद भी था और उन्होंने अपने पगों से चल करके जो हमें पथ बताया है, उस पथ पर हम चलने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है। हमने जैन कुल में जन्म लिया है, दिगंबर कुल में जन्म लिया है। उन दिगंबर महान आचार्य देव ने जो समण संस्कृति का रक्षण करने का परम पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ को हम आगे भी इसी प्रकार सार्थक करने का अवसर प्राप्त करते रहे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय आचार्य भारती आचार्य